ओम शांति, नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे राजयोगा ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप में। और ये हमारा थर्ड इंटरेक्शन है आप सभी के साथ, थर्ड सेशन है। और अब तक हमने 2 सेशंस में आत्मा के परिचय के बारे में जाना, आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें जानी समझी। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारा खुद का परिचय क्या है। तो आप सब ने ये बात भी समझी कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक सूक्ष्म शक्ति आत्मा है। और जब आत्मा के बायोडेटा की हम बात कर रहे थे तो उसमें एक बात जो जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और जो रह गई थी कि आत्मा का देश कौन सा है, एड्रेस क्या है। अपने लौकिक घर का एड्रेस तो हम सबको पता है। मैं आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है तो आप बताएंगे कि मैं फ़लानी स्टेट में, फ़लाने सिटी में, फ़लाने टाउन में या फ़लानी गली में मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन जो आत्मा है जब वो इस शरीर को छोड़ देगी तब वो एड्रेस वो नहीं रहेगा, एड्रेस बदल जाएगा, आत्मा एक दूसरा एड्रेस ले लेगी। तो हमारी शरीर का जो एड्रेस है वो तो चेंज होता रहता है। जैसे ही शरीर चेंज हो जाएगा एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो परमानेंटली हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हम आत्मा कहाँ निवास करते हैं। तो आज इन सारी बातों को हम और भी ज़्यादा गहराई से समझेंगे। तो देश कौन सा है, हमारा एड्रेस कौन सा है, वो कौन सा समय था जब हम इस सृष्टि पर आए। और तीसरी बात ये कि आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है, वो करती क्या है, वो आती क्यों है, उसका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये भी सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम उन सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, आपके सामने पृथ्वी जो बहुत सुंदर लगती है, एक ब्लू पर्ल, एक नीले मोती की तरह इस आकाश में तैरता हुआ पृथ्वी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो दिखाई देता है। और कितना आकर्षक लगता है, कितना अट्रैक्ट करता है। तो ये जो पृथ्वी है इसको हम साकार लोक कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, इसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस पृथ्वी, ये घूमती हुई जो पृथ्वी है, ये हमारी कर्म भूमि है। बहुत सारे नाम हमने इस भूमि को दिए हैं, जैसे हम पृथ्वी, सूर्य, चांद, ग्रह, सितारे, आकाश गंगा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं इस साकार लोक में। और ये सारी ही चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। 5 तत्व जो कि आप जानते हैं। पर इस आत्माओं की इस सृष्टि को, इस साकार लोक को हम कर्म भूमि भी कह सकते हैं। कर्म भूमि अर्थात लैंड ऑफ कर्मा, जहाँ आत्मा आकर के अपना कर्म करती है। तो कर्म के अकाउंट्स भी आत्मा आकर के इसी सृष्टि पर ही क्रिएट करती है, बनाती है। तो ये जो साकार लोक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ही ऐसी भूमि है जहाँ पे मनुष्य आत्माएं आकर के अपने विभिन्न रोल्स को निभाती है। तो साकार मनुष्य लोक, इसके बहुत सारे नाम हैं। कोई इसको फिजिकल वर्ल्ड कहता है, मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे आत्मा फिजिकल बॉडी लेकर के अपनी परफॉर्मेंस देती है, एक्शन परफॉर्म करती है। तो इस दुनिया का ज्ञान तो बहुत कुछ है हमारे पास, आप सभी इस दुनिया के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट लोग भी इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारी इन्वेंशंस करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के पार जाकर के चांद तक भी हम पहुँच गए हैं और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेके आ गए हैं। और अभी हमारा अगला लक्ष्य मंगल ग्रह की तरफ है। मंगल ग्रह पे हम जा कर के खोजना चाहते हैं कि क्या वहाँ जीवन पॉसिबल है। लेकिन इतने सालों में हमने इतने प्रयास किए, फिर भी एक बूंद पानी का या हवा का या जीने का कोई भी जिसको कहते हैं आसार हम दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं देखते। कोई एक सिम्टम भी, कोई एक चिन्ह भी हमें दिखाई नहीं देता
देता। इस पूरी आकाश गंगा में, यहाँ तक कि दूसरे भी जो आकाश गंगाएं हैं, हमें एक भी सिंबल ऐसा दिखाई नहीं देता, एक भी सिम्टम दिखाई नहीं देता, एक भी चिन्ह दिखाई नहीं देता जहाँ जीवन पॉसिबल हो। तो हम जब कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है और इसी प्लैनेट के ऊपर बढ़ती हुई आबादी को जब हम देखते हैं, क्योंकि आबादी का भी डिवीज़न नहीं हो रहा है, केवल इसी प्लैनेट पे हम इतनी आबादी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो निश्चय ही कि जो आत्माएं आती जा रही हैं वो केवल इसी प्लैनेट पर ही आ रही हैं। अगर इस तरीके के और भी प्लैनेट्स होते, ग्रह होते, तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाता सोल्स का, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। केवल यही प्लैनेट है जो वृद्धि को पा रहा है, धीरे धीरे इसी पे ही आबादी बढ़ती जा रही है। तो यही एक प्लैनेट है जो हम सब आत्माओं को आकर्षित करता है अपनी ओर, और यही वो कर्म भूमि है जहाँ आकर के हमें अपना रोल निभाना पड़ता है, अपना एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो आगे और जानते हैं कि लेकिन हम सब आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, कौन सी दुनिया से आ रही है, वो कौन सा लोक है जहाँ से इतनी सारी आत्माएं आ रही हैं। डेफिनेटली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो भगवान ने नहीं खोली है, परमात्मा के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जहाँ आत्मा को मैन्युफैक्चर किया जा सके, बनाया जा सके, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, एटर्नल है, एजलेस है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है और ना ही कभी उसकी उत्पत्ति की जा सकती है, वो तो सदा थी, है और रहेगी। तो इसी प्रकार से जब इतनी आत्माएं आज इस सृष्टि पर हैं, तो हम सब कहाँ से आए हैं, वो दुनिया कैसी दिखती है, वो दुनिया कौन सी है जहाँ से हम सब आए हैं। तो आज उस दुनिया का भी एक बार हम दर्शन कर लें। बहुत बार हम इस दुनिया को याद भी करते हैं। क्या आपको याद है कि जब हम कभी दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से परेशान हो जाते हैं, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, और दुख अशांति देख करके इस दुनिया में हमारा मनोबल भी टूट जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग बहुत बार इसी दुनिया को याद करते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी स्मृति में ये दुनिया है जिसको निराकारी लोक कहा जाता है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। हर धर्म के लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई वाणी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। हम बहुत बार दुखी होके कहते हैं, हे भगवान तू मुझे अपने पास ऊपर बुला ले। तो डेफिनेटली ये दुनिया कहीं इस भौतिक दुनिया, इस फिज़िकल वर्ल्ड से कहीं बहुत ऊंची है, कहीं बियॉन्ड है, कहीं ऊपर है, जो इस दुनिया के भी ऊपर। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इन दो लोकों में विभाजित है, जहाँ एक तरफ है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और दूसरी तरफ है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जिसमें आज हम हैं। कॉर्पोरियल वर्ल्ड इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जो है वो है सिर्फ आत्माओं की दुनिया, जहां आत्मा बिंदु रूप में निवास करती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं किस प्रकार आत्माएं एक झुंड की तरह समूह रूप में एक साथ हैं। वही हमारा लोक है जहाँ से हम सब आए हैं। तो आत्मा बिंदु रूप में इस निराकारी दुनिया में अपने मूल निवास स्थान में रहती है, और बहुत सारे नाम जो इस निराकारी लोक के दिए गए हैं, जैसे कि शांति धाम है, मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है। कुछ लोग इसको 7वां आसमान भी कहते, इसको छठा तत्व भी कहा जाता है, 6th एलिमेंट भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों के भी ऊपर जो छठा तत्व है, बहुत से लोग इसको कॉस्मोस कहते हैं, तो कॉस्मिक वर्ल्ड कहा जाता है। तो यही वो कॉस्मिक वर्ल्ड है जहाँ आत्माएं एक ऊर्जा के रूप में, एक बिंदु के रूप में हम सब परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो आगे यही सुनहरे लाल प्रकाश से रोशन ये जो लोक है, हम सबका मीठा घर है, प्यारा घर है। जब हम आत्माएं इस दुनिया से दुखी हो जाती तो हमको वही शांति धाम, वही
निर्वाण धाम हमको याद आता है और हम याद करते हैं कि उस लोक में कितनी शांति है जिस लोक से हम सभी आए हैं, और हम नित्य उस शांति की स्मृति में रहना चाहते हैं, उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं कि जहाँ भगवान रहता है वो लोक बहुत अच्छा है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, हमको अपने पास उसी जगह बुला ले, ओ अल्लाह मुझे तू अपने पास बुला ले, हाँ, ओ गॉड प्लीज़ टेक मी वेयर यू लिव। तो हम इसको हेवनली अबोर्ड भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम इस दुनिया के हम जानते हैं, समझते हैं। तो आइए और भी ज़्यादा गहराई से जानते हैं कि जब धीरे धीरे आत्मा इस सृष्टि पर आती जाती है, सृष्टि पर आ रही है, अभी भी आ रही है क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि होते हुए देख रहे हैं, परंतु आत्मा अनेक रोल्स, अनेक तरीके से सृष्टि के ऊपर अपना अपना पार्ट प्ले करती है। जैसे कि आत्मा के कर्तव्य के विषय में अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन क्या है आत्मा का, तो बहुत सारे रूपों में हम जागरूकता अपने अंदर ला सकते हैं कि आत्मा इस सृष्टि के ऊपर कभी एक अभिनेता के रूप में एक्ट करती है, तो कभी एक प्लेयर के रूप में एक्ट करती है, तो कभी एक मेहमान के रूप में एक्ट करती है। जब आत्मा को हम अभिनेता के रूप में देखते हैं, एक एक्टर के रूप में देखते हैं, तो आप देखिए एक अभिनेता के क्या चिन्ह होते हैं। तो हम इस दुनिया को एक बहुत बड़ी ड्रामा कंपनी कह सकते हैं, एक थिएटर कह सकते हैं, एक हॉल कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स मिलकर के, बहुत सारे अभिनेता मिलकर के एक्टिंग कर रहे हैं। तो हर कोई अपना रोल कितना बखूबी निभा रहा है। ये दुनिया एक बेहद का नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है, और हर एक, ये जो पूरी सृष्टि है एक स्टेज की तरह है, एक बहुत बड़ा स्टेज है जिस पे हम सभी एक्टर्स जो हैं अभिनय कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे कि आपने कभी स्टेज देखा हो, कभी आपने फिल्म की शूटिंग देखी हो, या कभी थिएटर में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा एक थिएटर में जब एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइट्स भी लगी होती हैं, और लाइट्स जो हैं वो एक्टर्स के ऊपर रोशनी डाल रही हैं। उसी तरीके से ये जो बेहद का नाटक है, ये जो पृथ्वी है, इसको भी लाइट्स मिली हुई है। दिन लाने के लिए सूरज है, रात में चंद्रमा और सितारे चमकते हैं। तो ये एक्चुअली इस बेहद के नाटक की बत्तियां हैं, लाइट्स हैं जो इसको रोशनी दे रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जीवन भी हमारा एक बहुत बड़ा नाटक ही है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, जिस रोल को हम सभी प्ले कर रहे हैं। कोई इसमें माता है, कोई इसमें पिता है, कोई इसमें बहन है, कोई इसमें भाई है, कोई इसमें पति है, पत्नी है। तो हम सब दो कॉस्ट्यूम्स में से कोई एक कॉस्ट्यूम लेकर के ये रोल प्ले करते। या तो आत्मा स्त्री बन जाती, या तो आत्मा पुरुष बन जाती, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा का कोई जेंडर या कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा तो अपने निज रूप में सिर्फ एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन स्त्री और पुरुष तो आत्मा एक तरीके से एक कॉस्ट्यूम ले रही है, एक ड्रेस पहन रही है। जैसे लौकिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में हम देखते हैं एक एक्टर जो है अपने कॉस्ट्यूम्स को चेंज करता रहता है, उसी तरीके से आत्मा भी अपना कॉस्ट्यूम चेंज करती है। और हम डिफरेंट तरीके के कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स लेकर के, या तो स्त्री या पुरुष, और डिफरेंट रोल्स को, हम पात्रों को निभाते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। ऐसे हमने कितने कैरेक्टर्स देखे हैं। इस दुनिया में भी हमें अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। हम डेली जब लोगों के साथ एनकाउंटर करते हैं तो आप सब देखते होंगे हर व्यक्ति यूनिक लगता है, हर व्यक्ति के विचार यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। हम नित्य यूनिकनेस की बात करते हैं, दैट वी ऑल आर यूनिक सोल्स। हम सब विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा रोल हमारे अलावा कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। इस ड्रामा की, इस नाटक की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इस नाटक में रिप्लेसमेंट्स नहीं हो सकते। मेरा रोल मुझे ही प्ले करना है, कोई और मेरा रोल प्ले नहीं कर सकता। और इसीलिए विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों को देख कर के हमें आनंद में आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक है।
ऐसे ही अपने आप को हमेशा इस नाटक में हम खोए नहीं, अपने आप को एक पात्र समझ करके चलें। जैसे कि आपने लौकिक में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो बहुत फिल्म्स करते हैं या थिएटर करते हैं, वो कभी अपने रोल के अंदर जाकर के बेस्ट एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रोल ख़त्म हो जाता है वो अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो एक दुखी व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, एक परेशान, एक गरीब व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, तो लौकिक जीवन में भी वो गरीब होकर के रहेंगे या दुखी होकर के रहेंगे? नहीं। वो एक रोल जैसे ही ख़त्म हुआ वो अपने कैरेक्टर में वापस आ जाते हैं, जो वो असलियत में है उसमें वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से हम आत्माएं भी इस कॉस्ट्यूम में जब से आई हैं, हम ये भूल गई कि हम एक्चुअली में एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, और हमने इस कॉस्ट्यूम को ही रियलिटी समझ लिया, इस रोल को रियलिटी समझ लिया। आज हम अपने आप को जिस कैरेक्टर में देख रहे हैं उसी को सच समझते हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपने आप को गरीब समझ के ही चलता हूँ, लेकिन हम अपने आप को एक पात्र समझे, इस कैरेक्टर को बेस्ट तरीके से प्ले करें। आज हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रोल अच्छा होगा या बुरा होगा। हम इस पूरे ड्रामा में हीरो हैं, हीरोइन हैं, या फिर हम विलन हैं। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि मुझे कैसा रोल प्ले करना है। बहुत से लोग पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेरा रोल प्ले क्या होना चाहिए उसके अनुसार वो कौन डिसाइड करेगा? वो हम खुद डिसाइड करते हैं। तो हम अपने आप को बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके, जो कुछ हुआ वो सब एक नाटक था, एक सीन था, वो पास हो गया। आगे आकर के अब जब भी मैं कोई कर्म करूँगा तो सिर्फ ये सोच के करें कि मैं इस बेहद के नाटक में एक रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं इस नाटक में एक अच्छा अभिनेता बन कर के कार्य कर रहा हूँ, एक अच्छे कर्म करने के लिए ही एक अभिनेता बना हूँ। फिर दूसरी जागरूकता अगर हम देखें खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि ये जो नाटक है, नाटक तो है ये सृष्टि, लेकिन ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है। आप सबको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता होगा, फुटबॉल देखना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल में कोई भी गेम होता है तो वो अकेले नहीं खेला जाता, उसमें बहुत कुछ लोगों के साथ खेला जाता है। कम से कम 2 लोग तो एक गेम में होते ही हैं, तभी तो पता चलता है कि गेम में कौन जीतने वाला है या कौन हारने वाला है। तो हम भी खिलाड़ी हैं और हम भी प्लेयर्स होकर के इस बेहद के गेम को खेलें। ये पूरी सृष्टि एक प्लेग्राउंड की तरह है जिसमें अनेकों प्लेयर्स हैं। हम सब ये खेल खेल रहे हैं और ये जीवन जीना एक बहुत आनंदमय खेल है। ये हम सबको पसंद है, इसलिए हम सब इस खेल को खेलना चाहते हैं। आज आप सब भले ही लॉकडाउन में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे ही जीवन के गेम से हम सबको पीछे हटा कर के घरों में बैठने को कहा गया है, तो वो खेल खेलने की उत्सुकता आज हम सबके मन में है कि कब हम प्लेग्राउंड में वापस आएंगे, कब हम फिर से इस नाटक में वापस आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे और अपना गेम फिर से खेलेंगे। तो हम सब उतारू हैं प्लेग्राउंड में वापस आने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर जो है गेम खेलते खेलते आउट हो जाता है या उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो उसको कहा जाता है गो बैक टू पवेलियन। तो पवेलियन में बैठे बैठे भी उसको कैसा महसूस होता है कि काश मुझे फिर से इस प्लेग्राउंड में खेलने का मौका मिले। तो हम सब इस प्लेग्राउंड में खेलना चाहते हैं, डिफरेंट रोल्स निभाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो कितनी चुनौतियों का हम सामना खुद ही करना चाहते हैं। एक्चुअली में चुनौतियों से भाग करके जीना कोई जीवन है ही नहीं। चुनौतियों का सामना करके, उन चुनौतियों को हरा करके आगे बढ़ना ही जीवन है। तो हम अपनी असफलताओं से शिक्षा लें, हम उनसे सीखें कि हमें आगे बढ़ना है। ये प्लेग्राउंड है, इसमें कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, हमें उसमें हताश नहीं होना है। अगर आज मैं हार गया तो क्या, कल मेरा समय आएगा और कल मैं फिर से जीतूंगा। तो इसलिए अपनी परिस्थितियों से हम भागे नहीं। बहुत बार हम
हर चीज़ से बचते फिरते हैं, हम घबराते हैं परिस्थितियों का सामना करने में। लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो हमेशा कभी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं, अपनी असफलताओं से घबराए नहीं और पूरे जोश और उल्लास के साथ खेले। फिर नेक्स्ट रूप में अगर हम जागरूक हों अपने रोल को देख करके, तो एक कर्तव्य हम अतिथि के रूप में निभाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अतिथि के रूप में गए होंगे, गेस्ट बन के गए होंगे। तो जब गेस्ट की फीलिंग आती है, कहीं पर आप जाते हो अपने घर से अलग, जब आप गेस्ट के रूप में कहीं भी जाते हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो या कहीं किसी होटल में जा कर के रहते हो, तो आपको अंदर में पता है कि जहाँ आप रह रहे हो वो स्थान आपका नहीं है, वो स्थान किसी और का है, कोई और उसका ओनर है, मैं नहीं हूँ। तो आप वहाँ की हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे वो आपकी है ही नहीं। आप उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि वो किसी और की है। उसी तरीके से जीवन भी एक उत्सव है और हम सभी एक अतिथि हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं जा कर के रहते हैं, गेस्ट बन कर के रहते हैं। तो हमारा जो जीवन है, उस जीवन को भी अगर हम यही समझें कि हम भी इस बेहद की सृष्टि के ऊपर एक गेस्ट है, एक मेहमान की तरह है। आज हम यहाँ हैं, कल हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा। और इस दुनिया में भी हम सब एक पैसेंजर की तरह हैं। जैसे ट्रेन में बहुत बार आप चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ते हो तो आपको आपकी उस यात्रा में कितने सारे लोग मिलते हैं। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका अच्छा कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत लंबे समय तक चलती है और फिर बाद में अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। और लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप आता है, आप अपने स्टॉप पे उतर जाते हो और दूसरे व्यक्ति को टाटा बाय बाय कह करके क्या कहते हो, आपको शुभ कामनाएं आपकी यात्रा के लिए, शुभ यात्रा। उसी तरीके से वो व्यक्ति भी अपने स्टॉप पे उतर जाएगा। हमारा जीवन भी कुछ इसी ही तरह है, ऐसा ही है। हम देखते, हम अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन अपने आप को एक अतिथि समझें। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब टेम्परेरी है। एक दिन सब हमको छोड़ करके जाना है और हमें वापसी के लिए सदा तैयार भी रहना है। जैसे कि एक अतिथि क्या करता है, अपने साथ जो भी बैगेज लेकर के आया है, उसमें से सामान निकाल करके उसको लगाएगा, लेकिन उसको अंदर में ये भी है कि ये सारा बैगेज मुझे रीपैक करके वापस भी चल जाना है। तो अपनी पैकिंग भी साथ में तैयार होकर के रहता है कि मुझे बाद में इतना मेहनत ना करना पड़े, तो अपने आप को संभाल करके चलता है। इसी तरीके से हमें भी इस दुनिया में किसी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी अनासक्त वृत्ति हो करके किसी चीज़ से हमारा लगाव ना हो, किसी के प्रति झुकाव ना हो। ये लगाव झुकाव यही एक कारण है हमारे दुख का, क्योंकि वो चीज़ें छीनने का हमारे अंदर डर बैठ जाता है। मैंने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया, मैंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, तो आज हम उन्हीं चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हैं। बड़ी मेहनत करके जिस घर को बनाया, बच्चों ने उसी घर से मुझे निकाल दिया। मैंने जिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, आज वो बच्चे ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा उनके प्रति लगाव झुकाव था। हमने मेहनत तो की ये समझ के कि ये सब मेरा है। तो ये जो मेरे की भावना है, ये इस भावना को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे अतिथि के रूप में जब आप जाते हो, तो हर चीज़ को क्या समझ के इस्तेमाल करते हो कि ये मेरी नहीं है, ये उनकी है। इसीलिए इस मेरे को तेरे में परिवर्तित करो। जो कुछ आप यूज़ कर रहे हो, जो कुछ भी आपके पास है, चाहे आपका घर है, रिलेशंस हैं, आपका यहाँ तक कि आपका ये शरीर भी है, तो देह के संबंध और देह इस दुनिया के पदार्थ, हर चीज़ को ये समझ के यूज़ करो कि ये सब एक दिन मुझे छोड़ना है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनसे डिटैच्ड होके चले जाओ, अनासक्त होते चले जाओ और ऐसे इस्तेमाल करो जैसे ये मेरा है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है।
तो इस बात को और भी गहराई से समझते हुए आज हम इस अनंत यात्रा को समझे कि हम सब आत्माएं जो हैं एक बहुत ही बेहद की अनंत यात्रा पे है। ऐसी ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। दुनिया में लोग जर्नी करते हैं, यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं या बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग जाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आना जाना करते हैं, तो वापस लौट के अपने घर आते हैं, जहाँ से गए थे वहाँ लौट के वापस आते हैं। उसी तरीके से हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर आई हैं। जैसे कि सुबह को जब आप उठते हो तो उठ कर के आप तैयार होते हो कहाँ जाने के लिए, अपनी कर्म भूमि, मतलब आपके अपने ऑफिस पे जाते हो या अपने कर्म क्षेत्र पे जाते हो, अपने वर्क प्लेस पे जाते हो या जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ जाते हो। और जब रात हो जाती है तो आप सबको अपना घर याद आता है कि अब घर जाके आराम करूँगा। तो घर वापस आकर के आप क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, आत्मा को सुला देते हैं, शरीर को सुला देते हैं। सुबह उठते हैं तो फिर उस मूड से उठते हैं कि अब फिर ऑफिस जाना है। उसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ये सृष्टि का चक्र भी ऐसे ही चलता है। ये एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये आने जाने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो सकती। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, ये चक्र भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से आत्मा का आना जाना, आवागमन इस सृष्टि पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम आत्माओं का मूल घर तो परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, वो छठा लोक, वो जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो है ब्रह्मलोक भी उसको कहा जाता है। तो वही हम सब आत्माएं निवास करती हैं बिंदु रूप में। और जब हमारा समय होता है तो हमें अपनी इस कर्म भूमि पर, इस सृष्टि पर आना होता है। सृष्टि पर आकर के हम अपना कर्म करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर पुनः वापस हमें अपने घर वापस जाना होता है। तो जब दिन है तब हम सब नीचे आते हैं, लेकिन जब कलयुग रूपी रात होती है तो हम सबको वापस अपने घर लौटना है। कलयुग रूपी रात कब होती है और ये चक्र कैसे फिरता है, आवागमन के चक्र के बारे में हम आगे के सेशंस में और भी गहराई से जानेंगे। लेकिन जो हमने आज ये सब तो समझा कि हमारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं हम इस सृष्टि पर, क्या ज़रूरत है इस कर्म भूमि में आने की। क्योंकि आत्मा का जो निजी संस्कार है वो है कर्म करना। आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकती है। आत्मा का अस्तित्व ही कर्म करने के लिए ही बना है और कर्म भूमि आत्मा के लिए एक बेहद की ये सृष्टि ही है। ये बहुत बड़ा जो खेल, जो प्लेग्राउंड है, पृथ्वी है, यही आत्मा की कर्म भूमि है। तो यहाँ आकर के एक आत्मा अपनी कार्य क्षमताओं को अभिव्यक्त करती है, दिखाती है कि देखो मैं क्या क्या करती हूँ। इसी तरीके से हम जो सर्वोच्च सत्ता है वो अपना अनुभव, वो अपना संबंध जब परमात्मा के साथ जोड़े तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य भी है। तो हमारा इस सृष्टि पर आने का जो लक्ष्य है उसको भी हमें गहराई से जानना है। आज आप भी इस बात के ऊपर चिंतन कीजिए कि आपका इस मनुष्य सृष्टि पे आने का क्या लक्ष्य है। तो समय के अनुसार मनुष्य के जीवन के लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। जैसा जैसा समय होता है मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य उसी अनुसार बनाता चला जाता है। जैसे कि कुछ लोग अपने उस लक्ष्य को पूरा भी कर लेते हैं और उनका नाम अमर हो जाता है। लेकिन रोल प्ले, हमें क्या करना है, क्या किस उद्देश्य से हम जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए जीवन जीते हैं कि हमने खाया पिया उड़ाया बस और जीवन खत्म। क्या जीवन का सिर्फ यही लक्ष्य है कि हम एक पशु की भांति पैदा हों, खाएं पिए और फिर बाद में अपना जीवन त्याग दें? नहीं। तो अपने उद्देश्य को हमें ढूंढना है। हमारे जीवन को हम एक अच्छे कार्य के लिए लगाएं, एक श्रेष्ठ कार्य में अपने जीवन को सफल करें। कम से कम सकारात्मक सोच रख करके इस दुनिया को कुछ दें। हम कुछ नई इनोवेशन निकालें, कुछ नई इन्वेंशन करें या इस समाज में कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक सोच लेकर के आएँ, कुछ परिवर्तन लेकर के आएँ, लोगों के जीवन को प्रभावित करें।
हमारे जीवन का ये भी लक्ष्य हो सकता है। किसी के जीवन को नई प्रेरणाएं दे, तो ये भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो सकता है। तो आज आप भी अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है उसको निर्धारित कीजिए। तो जब हमने ये दो लोकों के बारे में जाना, एक होता है निराकारी लोक और एक होता है साकार मनुष्य लोक। तो जब हम सभी के अकाउंट्स, क्योंकि जब आत्मा इस धरती पर आती है तो अपने कर्मों के अनुसार जो भी कर्म हम करते हैं वो या तो सत्कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं या अकर्म होते हैं। कर्मों के बारे में हम और भी गहराई से आगे के सेशंस में जानेंगे, लेकिन सत्कर्म और विकर्म क्या होते हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उनकी भोगनाएं भी हमें भोगनी पड़ती है, उनका पश्चाताप भी हमें करना पड़ता है। तो वो भोगनाएं कैसे भोगी जाती है? तो कुछ भोगनाएं तो हम शारीरिक व्याधि के रूप में, पनिशमेंट्स के रूप में, शरीर को कोई ना कोई सफरिंग हो जाती है, शरीर को कोई ना कोई बीमारियां, रोगग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे भोगना भोग सकते हैं। या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल डिप्रेशन है, तो वो भी तो एक भोगना ही है जिससे आत्मा जो है अपने कर्मों को भोगती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों लोकों के बीच में, जिसको निराकारी लोक और साकार मनुष्य लोक के बीच में एक और थर्ड बीच में एक लोक है जिसको हम इंटरफेस कह सकते हैं। बीच में इस लोक को सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है, जहाँ नित्य सफ़ेद ब्राइट लाइट है, सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है। उसको फरिश्तों की दुनिया भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको कोर्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसको जजमेंट डे के दिन हमें सबको पेशी देनी पड़ेगी, हम सबको भगवान की अदालत में आकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये वही सूक्ष्म लोक है जहाँ पर सफ़ेद प्रकाश है। बहुत बार इस लोक की अनुभूति भी बहुत लोग करते हैं। नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस जिन लोगों ने किया है, वो आत्माएं उसी लोक का अनुभव नित्य हमको सुनाती हैं और कहती हैं हम एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पर हमने एक व्यक्ति को देखा और वहाँ पे हमने अपने सारे कर्मों को देखा कि हमने क्या क्या इस जन्म में किया, और फिर हमें ये शिक्षा मिली कि हमें आज से अच्छे कर्म करने हैं, और फिर हम वापस अपने इस शरीर में आ गए। तो इस सूक्ष्म लोक के बारे में भी बहुत लोग बातें करते हैं कि वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमसे लिया जाएगा। तो ये वही सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म लोक है, परंतु ये लोक एक इंटरफेस है। कोई भी आत्मा साकार मनुष्य लोक से परम धाम डायरेक्ट नहीं जा सकती है, निर्वाण धाम डायरेक्ट नहीं जा सकती है, लेकिन उसको इस लोक से होकर के गुजरना है। अपने आप के सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करके, सबको समाप्त करके, तभी हमारे लिए परम धाम, परलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम के रास्ते खुल सकते हैं। तो इसीलिए इस लोक का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। हम अपने आगे के सेशंस में बहुत सारी बातें इन तीनों लोकों का क्या रोल रहता है, और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ईश्वर गॉड कैसे इन तीनों लोकों को इस्तेमाल करके हम सबके लिए कौन कौन से कर्तव्य करते हैं, हमारा क्या रोल है आगे, तो उनको और भी ज़्यादा गहराई से आगे के सेशंस में हम जानेंगे। तो आइए हम सब अपने आप को फिर से समेट करके सारी बातों से आज जो हमने जाना और समझा उसके अनुसार 2-3 मिनट के लिए अपने आप को उसी कॉन्शियसनेस में, उसी चेतना में लेकर के चलते हैं। अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान भ्रकुटी के बीच में लेकर के जाए। मैं आत्मा, एक चमकता सितारा, इस प्रकृति के बीच में निवास कर रही हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, बेहद शांत, बेहद एक्टिव, सारी दुनिया से निराला,
मुझ आत्मा को आज ये स्मृति आई है कि मैं इस मनुष्य सृष्टि में सिर्फ एक अभिनेता के रूप में अपना रोल निभा रही हूँ, अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। ये पूरी ही सृष्टि एक बेहद का नाटक है, एक बेहद का थिएटर है। परंतु मैंने अपने आप को इस बेहद के नाटक में एक अच्छा अभिनेता बनना, साबित करना, यही निश्चित किया है। मैं इस नाटक में एक हीरो की तरह, एक अच्छे अभिनेता की तरह अपना चरित्र, अपना किरदार निभा रही हूँ। अपने आप को देखें कि मैं सभी को खुशियां दे रही हूँ, सभी के जीवन में सुख लेके आ रही हूँ, सभी को शांति का अनुभव करा रही हूँ। मैं कभी घबराती नहीं हूँ, भले ही मुझे बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परंतु जैसे एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, हमेशा लड़ता रहता है और जानता है कि भले मैं हार भी गया तो एक दिन मैं जीत भी जाऊंगा, उसी तरह मैं आत्मा भी कभी हार ना मानने वाली ऐसी सत्ता हूँ, ऐसी शक्ति हूँ। आज पक्का कर लीजिए, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं अजेय आत्मा हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ और हमेशा अपने जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करती रहती हूँ। उसी तरह मैं आत्मा इस शरीर की एक गेस्ट हूँ। ये शरीर भी एक गेस्ट हाउस की तरह है और ये दुनिया भी गेस्ट हाउस है। मैं आत्मा कुछ भी अपना नहीं कह सकती। सब कुछ, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, एक दिन मुझे छोड़ कर के जाना है। मैं एक मेहमान हूँ जो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक बेहद की यात्रा पर हूँ। ये यात्रा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं आत्मा कितना बड़ा यात्री हूँ जो हमेशा घूमता ही रहता है, ट्रैवल करता ही रहता है। कभी परम धाम जाना, कभी परम धाम से नीचे आना और इस दुनिया में आकर के अपना किरदार निभाना, यही मुझ आत्मा का कर्तव्य है। अब मैं जो भी करूंगी इस स्मृति से करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।